एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि x की कीमत मालूम कर। 64 का लॉग x की बेस के साथ 3 है। सबसे पहले हमने इसको कुव्वतुन्माई शक्ल में तब्दील करना है, तो हम लिखेंगे यानी कि इसकी कुव्वतुन्माई शक्ल क्या होगी। x की ताकत 3 बराबर होगा 64 के। फिर 64 की हम तज्ज़ी कर लेते हैं। चार एक चार, 4 6 24, 4 4 16, 4 1 4, 4 की ताकत 3 कह सकते हैं। 4 की ताकत में ही क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि यहाँ पे भी x की ताकत 3 है। तो कोई ऐसी रकम हो को जिसको अपने आप से अगर हम 3 मरतबा ज़रब दें तो 64 आना चाहिए। तो वो क्या है, 4। x की ताकत 3 बराबर है 4 की ताकत 3 के। कुव्वतुन्मा अगर एक जैसे हों तो असास बराबर लिखे जा सकते हैं। यहाँ पे 3 बराबर है 3 के, तो इसका मतलब है x बराबर है 4 के। यही इसका आंसर है। सेकेंड पार्ट में कहा जा रहा है लॉग ऑफ 1 विद बेस 5 इज इक्वल टू x। इसकी कुव्वतुन्माई शक्ल पहले लिखनी पड़ेगी। पाँच की ताकत x बराबर है 1 के। यहाँ पे जो असास है 5 है और यहाँ पे असास 1 है। अब हम कोई ऐसी रकम इधर लिखें कि असास बराबर हो जाएं, ताकि हम कह सकें कि कुव्वतुन्मा की वैल्यू ये है। एक को हम 5 की ताकत 0 लिख सकते हैं। किसी भी रकम की ताकत अगर 0 हो तो वो पूरी रकम 1 के बराबर हो जाती है। हमने ये 5 ही क्यों लिखा, क्योंकि इधर 5 था, ताकि ये हम आपस में कट कर सकें। अब ये असास अगर एक जैसे हैं तो इसका मतलब है कुव्वतुन्मा बराबर लिखे जा सकते हैं, यानी कि x को हम इक्वल टू 0 लिख सकते हैं और यही इसका आंसर है। सवाल नंबर 3 की तीसरी जुज़ में कहा गया है कि लॉग ऑफ 8 विद बेस x इज इक्वल टू 1 है। यानी कि इसको पहले कुव्वतुन्माई शक्ल में अगर हम लिखें तो हम कह सकते हैं कि x की ताकत 1 बराबर है 8 के। 8 के अगर ऊपर कोई ताकत नहीं है तो इसका मतलब है वहाँ पे 1 है। तो 1 और 1 यानी ताकतें अगर आपस में बराबर हों या कुव्वतुन्मा आपस में बराबर हों तो हम कह सकते हैं कि असास भी आपस में बराबर हैं। तो x को इज इक्वल टू 8 कहा जा सकता है। यही आंसर है। फोर्थ पार्ट में कहा गया है कि लॉग ऑफ x विद बेस 10 इज इक्वल टू -3। इसकी कुव्वतुन्माई शक्ल लिखेंगे। 10 की ताकत नफी 3 बराबर है x के। अगर हम इसको सीधा करके लिख लें तो हम कह सकते हैं कि x बराबर है 10 की ताकत नफी 3 के। अब इस ताकत को अगर हमने मस्बत बनाना है तो इसको बटे के नीचे करना पड़ेगा, यानी कि x बराबर है 1 बटा 10 की ताकत 3 के। x बराबर है 1 बटा 10 की ताकत 3 का मतलब है 1 बटा 1000। अगर हम देखें तो इधर x की ताकत 1 है और इस पूरे की ताकत भी 1 है। अगर ताकतें आपस में सेम हो जाएं तो असास बराबर लिखे जा सकते हैं। इस लिहाज से x बराबर हुआ 1 बटा 1000 के। यही इसका आंसर है। सबसे पहले हमने क्या काम किया था कि कुव्वतुन्माई शक्ल में लिखा था 10 की ताकत नफी 3 बराबर है x के। फिर इसको रिवर्स करके सीधा करके लिख लिया। 10 की ताकत नफी 3 थी तो इसको जमा बनाने के लिए बटे के नीचे ले गए।
और इसके अलावा 10 की ताकत 3 का मतलब 1000 है। 10 की ताकत 3 का मतलब है 1000। और अब इस पूरे की ताकत 1 है, इसकी भी ताकत 1 है। ये आपस में कुव्वतन मा अगर एक जैसे हैं तो असास बराबर लिखे जा सकते हैं, इसलिए x बराबर है 1/1000 के। फिफ्थ पार्ट में कहा गया है कि log ऑफ x विद बेस 4 इज इक्वल टू 3/2। इसको हल करने के लिए सबसे पहले इसको कुव्वतन नुमाई शक्ल में लिखना ज़रूरी है। हम कह सकते हैं कि 4 की ताकत 3/2 बराबर है x के। इसको सीधा करके लिख लेते हैं कि x बराबर है 4 की ताकत 3/2 के। अब हमें पता है कि 4 की अगर हम तजज़ी करें या 4 को सीधा सीधा हम 2 की ताकत 2 भी लिख सकते हैं। और इस पूरे की ताकत है 3/2। ये 2 और ये 2 आपस में कट गया, यानी कि x किसके बराबर आ जाएगा? 2 की ताकत 3 का मतलब क्या है? 2 ज़रब 2 ज़रब 2, यानी कि 2 2 4 4 2 8। यही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है log ऑफ 1024 विद बेस 2 इज इक्वल टू x। इसको हल करने के लिए पहले कुव्वतनुमाई शक्ल में लिख लेते हैं। 2 की ताकत x बराबर है 1024 के। यहाँ पे 2 की ताकत x है तो यहाँ पे 1024 की भी कोई ना कोई पावर होनी चाहिए। इसको पहले एलसीएम के थ्रू पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1024 2.10 2 1 2 2 2 4 2 2 4 2.10 2 6 12 2 1 2 2 2 4 2 8 16 2 6 12 2 4 8 2 3 6 2 2 4 2 16 32 2 8 16 2 4 8 2 2 4 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हम 1024 को 2 की ताकत 10 लिख सकते हैं। हमारे पास रूल ये था कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं, या पावर्स सेम हो तो बेस एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। x इज इक्वल टू 10।